आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है। एक खास सचिव के साथ मुलाकात होता है। आज का प्रोग्राम मैं गुजरात के अहमदाबाद शहर से कर रहा हूँ और आज हम बात करेंगे बाबा बागेश्वर वाले धाम धीरेन्द्र शास्त्री की तरह एक और है प्रभु शास्त्री, जिनका भी ये मानना है कि अग्रिम पर्चा बनाते हैं, साथ ही लोगों की परेशानी को उनके सामने आने से पहले ही वो पर्चे में नोट डाउन कर देते हैं। और इनसे ये भी बात करेंगे कि इस समय माइंड रीडिंग का जो एक मामला चल रहा है, जो लोग माइंड रीडिंग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ माइंड रीडिंग का काम है, इसमें कोई भी किसी प्रकार की दिव्य शक्ति नहीं है। इसी के साथ बाबा बागेश्वर वाले धाम जिस तरीके की मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, क्या ये इससे सहमत है क्या नहीं, इसी पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है प्रभु शास्त्री। प्रभु शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज का। प्रभु शास्त्री जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि धीरेन्द्र शास्त्री और आप में क्या फर्क है? वैसे खैर दोनों ही भक्ति वाले व्यक्ति हैं और बालाजी के भक्त हैं। हम फर्क तो वैसे कुछ भी नहीं है। वो भी अपना पहले अग्रिम पर्चा बनाते हैं और हम भी वैसे ही अग्रिम पर्चा बनाते हैं और वैसे ही दरबार हमारे भी लगते हैं। फर्क तो कुछ भी नहीं है, भक्ति है और कृपा से ही सब ये चीज चलती है। प्रभु शास्त्री जी, इसमें माइंड रीडिंग का कितना काम होता है, या ये कहें कि एक बातें दे सकती है, क्योंकि जो लोग माइंड रीडिंग से जो जुड़े हुए लोग हैं वो दावा करते हैं कि इसमें कोई दे सकती नहीं, सिर्फ और सिर्फ माइंड रीडिंग का काम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माइंड रीडिंग एक जो है वो जादूगर जो होते हैं या मदारी होते हैं उनका काम है। माइंड रीडिंग ऐसा कोई चैप्टर इसमें नहीं होता अध्यात्म में, क्योंकि माइंड रीडिंग से तो आप क्या है, भूतकाल है या आपके दिमाग में कोई जो चीज चल रही है या आपको दिमाग में बार बार चलवाया जाता है वो आप बता सकते हैं। लेकिन हम आपको पूछे बगैर ही पर्चा बनाते हैं, ना आपको कुछ बोलते हैं और 5-10 मिनट बाद आप क्या बोलने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, जो आपके माइंड में नहीं है वो भी हम पर्चे में अंकित करते हैं। तो माइंड रीडिंग इसी में कुछ होता नहीं है। प्रभु शास्त्री जी, आपने कहा धीरेन्द्र शास्त्री और आप दोनों एक हो, आपने किस प्रकार कोई फर्क नहीं है, जो उनके पास वो आपके पास भी है। तो एक उन्मूलन अंधश्रद्धा समिति जो है नागपुर की, उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा को चैलेंज किया था और उनको एक चेतावनी देते हुए कहा था कि आप लोग हमारे यहाँ आए नागपुर में और दोबारा से आप सारी चीजें हैं वो हमारे समक्ष आप कीजिए। तो उन्होंने ये चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हुए ये कहा था कि आप हमारे दरबार में आइए, वहाँ हम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा था आप नागपुर में आइए, फिर और कोई जगह चिन्हित कर लेते हैं। तो ऐसा अगर मान लो आपसे अगर कहा जाता है तो क्या आप चैलेंज एक्सेप्ट करके आप वहाँ पर जाएंगे? बिल्कुल चैलेंज एक्सेप्ट है। दुनिया की किसी भी कोने में अगर जाकर भगवान की भक्ति उनकी कृपा रही तो जाकर हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में उनको भी ये करना ही नहीं है, वो खाली सवाल जवाब है, यहाँ आके करो, ये करो, वो करो। अगर किसी को साबित करना है कि ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप कहीं भी जाके आप भी कर सकते हो। चाहे बाबा बागेश्वर ने बोला कि हम हमारे दरबार में आइए तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह बोली, उन्होंने अपनी जगह बोली। तो वो इतने बड़े बाबा है तो उन्होंने अपने लिए बोल दिया कि भाई मैं क्यों करूं। लेकिन मैं तो उस भक्त भगवान का भक्त हूँ, तो हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मैं कहीं भी जाके ना कर सके, क्योंकि ये कोई चीज तो है नहीं, ये तो उसकी ऊपर वाले की कृपा है। ना तो कोई ऐसा माइंड रीड करना है, ना कुछ भी, सामने आके बैठे उनकी कृपा बरसेगी हो जाएगा। हाँ, लेकिन कई बार अगर उनकी मर्जी नहीं होती है तो वो एक अलग चीज है। बाकी ज्यादातर ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि कोई चैलेंज एक्सेप्ट ना कर सके। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने तो ये बोला था कि उनके दरबार में आइए, लेकिन जो उन्मूलन समिति वाले उन्होंने तो यहाँ तक किया था महाराज आप जहाँ बोलोगे वहां पे हम करने के लिए तैयार है। उसके लिए तो देखो एक और बाबा है पंडोखर, उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार भी किया था कि आप जहाँ बोलोगे वहां आके हम ये कर देंगे। तो ऐसे हमारे संत ऋषि मुनि और बाबा अपने इस भारत की भूमि पर बैठे हुए हैं और ये आज से नहीं है। पृथ्वी जब से सृष्टि बनी है तब से अपना ये सनातन धर्म और अपनी संस्कृति और अपने ऋषि मुनियों की परंपरा ये चलती आई है और ऐसे उपद्रवी विधर्मी ऐसे चीजों को खंडित करने में अभी तक प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन आज तक कोई भी इस चीज को नष्ट नहीं कर पाया। प्रभु शास्त्री जी, जब से ये बाबा बागेश्वर धाम वाले दत्ता में आए हैं तब से बहुत से ऐसे लोग भी सामने आ रहे हैं जिनका कहना है कि उनके जैसे, मतलब अब तो आप भी हो गए, तो आप सारे जो लोग हो तो इनके अंधविश्वास को फैलाने का काम कर रहे हैं। अंधविश्वास का फैलाने का काम तब होता है जब हम किसी की मजबूरी का फायदा उठाते हैं, हम किसी को समझ लो टॉर्चर करते हैं या गलत कार्य करते हैं,
तो अंधविश्वास है। अगर किसी की समस्या सुन के उनको अगर रिलीफ मिल जाता है, उनकी समस्या का समाधान होता है, तो इसमें अंधविश्वास कैसा? अगर अंधविश्वास की बात है तो वो तो ये चाहते हैं कि भगवान को पूजना भी बंद कर दो, अपने शिव जी पे दूध चढ़ाना बंद कर दो। तो उनके बोलने से ये अंधश्रद्धा नहीं होती है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म संस्कृति का एक भाग है ज्योतिष, और ज्योतिष का भाग में से वेद का ये आंखें हैं। ज्योतिष निर्मलम चक्षु ज्योति ही, वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योति ही। तो इसलिए वेद की निर्मल आंखें ये ज्योतिष है। तो इसलिए वेद है सच, तो ज्योतिष भी सच है। प्रभु शास्त्री से आपसे बताया आखिरी सवाल है। वीरेंद्र शास्त्री ने एक मांग की हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर, तो आप इससे कितना सहमत हैं या आप इसके विपरीत हैं? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। और हमने भी अभी थोड़े समय पहले ही हमारे गुजरात के सीएम को और यहाँ के कलेक्टर को हमने ये ज्ञापन दिया है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अगर आप नहीं इसके ऊपर उठाते हैं या हम इसके लिए आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। तो हिंदू राष्ट्र के लिए हम अपना तन मन धन और सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। आपने हमारे समय निकाला, उसके लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री